वांगचुक एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, जिसकी वजह है लॉकडाउन के दौरान तेजी से वायरल हो रहा उनका एक वीडियो, जिसमें उन्होंने चीन को खरी खोटी सुनाते हुए भारतवासियों से चीन में बने सामानों का बॉयकॉट करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। आइए आपको सोनम वांगचुक के उस वीडियो का पहले थोड़ा सा हिस्सा सुनाते हैं। इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, जरा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान को खरीदकर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी। आज मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, देखिए लद्दाख से सीधे इंटरनेट के जरिए, और इनके पीछे नीला आसमान आपको दिखाई दे रहा है, पहाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। कैसे हैं सोनम वांगचुक साहब? जी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आज हमने आपको अपने साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने देशवासियों से अपील की है कि चाइना हिंदुस्तान को तंग कर रहा है, हमारे सैनिकों के साथ ज्यादती कर रहा है, हमारी सीमा पर तनाव पैदा कर रहा है, हमारी जमीन हड़पना चाहता है, तो हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप कह रहे हैं चीनी सामान का बॉयकॉट करना चाहिए। अचानक सोनम वांगचुक साहब, ये आपके जहन में ये कदम उठाने का, ये मुहिम चलाने का ख्याल कैसे आया? जी धन्यवाद। पहली बात तो अचानक नहीं आया। आप अगर लद्दाख में होते तो आप देखते दशकों में किस तरह से ये चीनी सेना साल ब साल, फुट ब फुट, मीटर ब मीटर और अब किलोमीटर ब किलोमीटर अंदर घुसती चली आ रही है। हमारे लद्दाख के जो चरवाहे हैं, जो बकरियां चरते हैं, उनका चरागाह कम होता जा रहा है और उनकी रोजी खत्म हो रही है। तो यहाँ के लोगों को ये बहुत एहसास है और मैं कई सालों से सोच रहा हूँ कि इसका कुछ सिर्फ सैनिक नहीं, नागरिक जवाब भी देनी चाहिए। मगर इस साल तो उन्होंने हद कर दी। जब सारे दुनिया में सब देश अपने देशों को संभालने में लगे थे कोरोना के बाद, तब वो हमें सीमा पर सताने लगे और मुझे लगा कि ये इस बार वो सीमा सिर्फ के वजह से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें एक सॉफ्ट टारगेट मानकर सता रहा है, ताकि उसके अपने लोग जो एकजुट रहें। तो ऐसे में सिर्फ बुलेट से जवाब देना काफी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ये गुरूर है कि उनकी सेना हमसे ज्यादा ताकतवर है और ये नहीं पता है कि हमारे नागरिक भी बहुत बड़ी ताकत हैं और वो अपना हथियार जो है वो वॉलेट रखते हैं, और वॉलेट जिस पे चीन निर्भर करता है, जिस पे इसकी इकोनॉमी निर्भर करती है, और उसी के कारण चीन में अभी शांति है। जिस दिन इसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए, अंदर अशांति होने की डर है, तो उसी कमजोरी को हमें निशाना बनाना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ सीमा पर ही हम ध्यान दें। बिल्कुल तो ठीक है सोनम वांगचुक, हमें याद है आपके ऊपर बिल्कुल आपकी जिंदगी पर आधारित फिल्म बनी थी 3 इडियट्स, सुपरहिट फिल्म हुई थी और आपका किरदार आमिर खान ने निभाया था। अब शायद मेरे दर्शकों को और बेहतर तरीके से याद आ गया होगा कि ये सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक साहब, आप शिक्षा में काम करते हैं, समाज सुधार में काम करते हैं, साइंस में काम करते हैं, पढ़ाई में, इनोवेशन में और अपने समाज के लिए। अचानक आप मुझे नाराज लग रहे हैं, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, और जाहिर है आपने बताया क्योंकि लद्दाख की जमीन चीन हड़प रहा है, यहां के चरवाहों के लिए मुश्किल पैदा हो रही है। तो आप कह रहे हैं दशकों से हो रहा है, लेकिन क्या पानी सिर से ऊपर हो गया है क्या आपको जो ये बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये मुहिम चलानी पड़ी? Anyway, पानी सिर से ऊपर हो गया है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि हमारी सेना और हमारी सरकारी नीति उन्हें सुलझाने का रहा है, पीस क्या कहते हैं, अपीजमेंट का। तो वो घुसते चले आ रहे हैं और हम हर साल पीछे हटते जा रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि परसेप्शन का फर्क है, कल ठीक हो जाएगा। तो मुझे तो ये दुख भरा शेर याद आता है कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा और मैं उनसे कहूं हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो अब ये ना हो जो दशकों से हुआ है। अब हम बुलेट का बुलेट से और बाकी नागरिक वॉलेट से जवाब। आगे बढ़ता हूं
क्योंकि मैं जो आज देख रहा हूं सोनम वांगचुक, आपका ये अभियान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपकी बात पूरा देश सुन रहा है और आपने अपील की है देश ही नहीं दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों से। 150 करोड़ के आसपास, 130, 35, 40 करोड़ अगर हिंदुस्तानी एक हो जाए, आपको क्या लगता है क्या असर होगा अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे तो? पहली बात तो सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी जब करेंगे इसे पुरजोर तो बाकी संसार को हिम्मत मिलेगी। इस वक्त पूरे दुनिया में चीन के प्रति बहुत नाराजगी है और जब भारत एक उदाहरण देगा अपनी एक रणनीति से तो सारी दुनिया हमारे साथ होगी। और जब ऐसा होगा तो चीन की हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि उसे डर भारतीय सीमा पर सैनिकों से नहीं लगता है, उसे डर लगता है अपनी जनता से। जब उसकी इकोनॉमी डगमगाएगी जैसे कि अभी है, कोरोना के चलते फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी 20% तक पहुंची है, तो उसे डर है कि कहीं क्रांति ना हो जाए, तियाननमेन स्क्वायर के जैसा वाकया ना हो जाए और वो लोग राज करने की तो बात छोड़िए जेलों में बंद हो जाएंगे। तो इसलिए वो ये कर रहे हैं रोकने के लिए कुछ भी, अपने नाराज जनता को उनके ध्यान हटाने के लिए हमसे ये दादागिरी कर रहे हैं। तो इस पे अगर भारत के लोग मिसाल दें और दुनिया के लोग जुड़ जाएं, मैं अगले कुछ दिनों में जून के पहले हफ्ते में विश्व भर के लिए एक वीडियो बना के अपील करना चाहता हूं, जिससे कि बहुत बड़ा असर हो। और आप देखेंगे अगर हम अपनी पूरी जोर के साथ इसे निभाएं तो बहुत बड़ा असर होगा। और सोनम वांगचुक साहब, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जो गुस्सा और नाराजगी आप महसूस कर रहे हैं वो हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा है। और आपने जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, आपने उसमें मेंशन भी किया है कि कैसे 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। हम उनके साथ सामान खरीदते हैं, उनको पैसा पहुंचाते हैं और वो उसी पैसे का इस्तेमाल बॉर्डर पर हमारे सैनिकों से लड़ने में कर रहे हैं। क्या यह भी एक नाराजगी की आपकी वजह है क्या? जी बिल्कुल। तो इस बारे में नाराजगी मुझे चीन से नहीं बल्कि अपने देश से है कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो ढंग के एप्स नहीं बना पा रहे हैं जिसे हमारे युवा प्रयोग करें। हमारे फैक्ट्रियां, हमारे मजदूर, उन्हें और एफिशिएंट होने की जरूरत है ताकि हमारे सारे सामान भी मुकाबला कर सकें। तो मैं अपील ये भी करता हूं कि हम अपनी हालत को भी सुधारें, हमारे स्कूलों में शिक्षा अच्छी हो। तो सीमा पर जैसे सैनिक हैं उस तरह से मैं सोचता हूं कि हर शिक्षक एक सैनिक है जो आगे की पीढ़ी को तैयार करता है। हर डॉक्टर एक सैनिक है जो कि हमारे देश के सभी लोगों को स्वस्थ रखे। हर पॉलिटिशियन एक सैनिक है जो कि ऐसे अच्छे स्कीम्स और विकास के कार्य करे। और अगर हमारे ये सैनिक कमजोर पड़ते हैं या करप्ट होते हैं तो फिर हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी मैं उम्मीद करता हूं कि नाराज ना होना पड़े। जाहिर है आप कह रहे हैं कि फोन में से सारे चाइनीज ऐप्स हटा दो, चीनी सामान खरीदना बंद कर दो, पर क्या हम इसके लिए तैयार हैं क्या? जैसे आपने कहा कि हम लोग रेडी नहीं हैं, तो हमारे पास क्या उतना टाइम है, उतनी जल्दी हम लोग चीनी सामान और ऐप्स से निजात पा सकते हैं? मैंने कहा है कि 1 हफ्ते में ऐप्स सॉफ्टवेयर हटाइए और 1 साल में हार्डवेयर। तो 1 साल में अगर हम हार्डवेयर हटाने लगे और उस 1 साल में भी पहले साल में हम जो क्या कहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो बन के आती है वहां से उनको हटाएं, या फिर नॉन एसेंशियल जो जरूरी भी नहीं है उनको हटाएं जिंदगी से। फिर दूसरे साल तक हम कंपोनेंट्स या रॉ मटेरियल्स को भी हटाएं, तो ये हो सकता है क्योंकि 2 साल में और विकल्प निकलेंगे। मेरा अगला सवाल यह है सोनम वांगचुक साहब, इस बार हमने डोकलाम देखा और उसके बाद पिछले 1-1.5 महीने में हमने 3-4 घटनाएं देख ली हैं बॉर्डर पर। इस बार क्या हालात, क्योंकि आज हमने राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट भी सुना, उनसे पूछा गया क्या युद्ध हो सकता है क्या, तो उन्होंने कहा हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन चीन को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इस बार की स्थिति भिन्न है, अलग है। क्या इस बार चीन ने बॉर्डर पर हद पार कर दी है क्या? नहीं, कश्मकश है, मगर मैं सोचता हूं कि अगर हम डरें तो ज्यादा युद्ध होने की संभावना है। अगर हम नहीं डरते हैं, सीमा पर भी सही कदम उठाते हैं और नागरिक भी अगर पूरे निकल के आते हैं जो जैसा आह्वान अभी दिया गया है बॉयकॉट मेड इन चाइना,
तो उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा, तो उन्हें ये वॉर, ये जंग बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं तो उन्हें एक सॉफ्ट टारगेट लगेगा, जिसे धकेल दो, खदेड़ दो, कुछ नहीं होता, उनके देश के अंदर की समस्याएं सुलझती हैं। तो हिम्मत ज्यादा मायने रखती है। हाँ, लद्दाख में लोग बहुत नाराज हैं क्या? क्योंकि आपकी बातों से मुझे लग रहा है चीन से बहुत नाराज है क्या लोग वहां? जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि दशकों से लद्दाख में ऐसा जोर जबरदस्ती होता आया है, और नाराज ये भी है कि हम कोई कदम नहीं उठाते हैं। ओके, तो इस बार यानी लद्दाख के लोग चाहते हैं कि इस बार चीन को सबक सिखा दिया जाए, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे उसके लिए युद्ध भी हो, मतलब हमें डरना नहीं चाहिए। नहीं, ये जो पोस्चरिंग है, ये उसी सिद्धांत पे है कि अगर कोई डरे तो उसे डराते रहेंगे, हर साल डराते रहेंगे। अगर कोई डरता नहीं हो, जिसे मौत का डर ना हो, उसे कौन डरा सकता है? और कोई चीन के साथ हमारी अर्थव्यवस्था में फर्क भी हो, तो ये हमें समझना चाहिए कि न्यूक्लियर देश हैं दोनों, और न्यूक्लियर में आपके पास दो हैं या 200 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि हम डरते नहीं हो और मरने के लिए तैयार हो। हाँ, आपने डिसाइड कर लिया है क्या कि आप एक हफ्ते में अपने फोन से चीनी ऐप हटा देंगे और चीनी सामान आपने खरीदना बंद कर दिया है क्या? मैं तो कर चुका हूं। हाँ, मैं तो कर चुका हूं। हाँ, और चीनी सामान भी नहीं खरीद रहे हैं आप? नहीं, ये मेरे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनेगा, जैसा मैं कहते। आखिरी सवाल मैं यही पूछने वाला था सोनम वांगचुक आपसे। आपने ये मुहिम तो चलाई है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा देश 130-40 करोड़ लोग आपका साथ देंगे, बल्कि दुनिया भी आपका साथ देगी। ऐसा तो नहीं है कि यहां लोग एकदम चलता है वाले एटीट्यूड में आ जाते हैं बड़ा जल्दी? ऐसा तो नहीं कि शुरू में वो आपकी बात को सुने, गौर करें और फिर भूल जाएं, हम लोग वापस वहीं चले जाएं? ऐसा हो भी सकता है, वो मुझ पे नहीं निर्भर करता है, वो लोगों पे निर्भर करता है जिनसे मैं अभी मुखातिब हूं। तो मेरा एक फर्ज था कि एक आह्वान देना, एक पुकार देना, उसके बाद हमारी अगर यही हालत रही तो शायद बदलाव ना भी आए। और मुझे उम्मीद है कि लोग आगे आएंगे, खासकर जो लोगों के रहनुमा लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, या फिर धर्म गुरु हैं। मैं तो सोचता हूं कि हर धर्म गुरु को अपने अपने लोगों को समझाना चाहिए कि जो भी पाप और गुनाह के जुड़े हुए काम हो, वो हम नहीं करते। जैसे मुस्लिम शराब नहीं पीते, सिख सिगरेट नहीं पीते, हिंदू गौमांस नहीं खाते, उसी तरह हम एक नया जोड़ें कि भारतीय ऐसा अत्याचार से जुड़ा हुआ सौदा नहीं करते। तो इस तरह से अगर लोग आए और वो अपना दृढ़ता दिखाएं, तो कोई वजह नहीं है कि ये सफल ना हो। तो कहां तक इस मुहिम को ले जाएंगे आप? मैं नहीं ले जाऊंगा। मैं तो चाहूंगा कि ये अब देश ले जाए। मैं लद्दाख में बैठ के ऐसा कोई शक्ति नहीं रखता कि मैं सारे भारत को वो ना चाहे भी ले घसीट के ले जाऊं। अब इससे आगे हर भारतीय के जिम्मेवारी पे मैं छोड़ना चाहूंगा। ओके, अब हमारी शुभकामनाएं आपकी इस मुहिम में, और वो इसलिए क्योंकि हमें पता है ये हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, सबके लिए अच्छा है। और खासतौर से जब बॉर्डर पर तनाव है, बहुत जरूरी है ये। चीन को पता लगना चाहिए कि वो एक तरफ हमें अपना सामान बेचकर अपनी जेबें नहीं भर सकता, और उसी पैसे से वो हमारे सैनिकों के साथ अपने सैनिकों को उनके सामने खड़ा करके उन्हें परेशान नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम वांगचुक, लद्दाख से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।